सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है और इस खुशी में ही मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। आज सेलिब्रेशन के लिए मेरे घर पे मेरी दो यूट्यूब फैमिली से मेरी फ्रेंड आई हुई है, एक मंजू पांडे और दूसरा सुनीता तिवारी। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि हाँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो वह सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मैंने यह जगह भी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने मोस्टली जो मेरी लाइफ किए हैं यहीं पे बैठ के, मेरे इस बेडरूम से छोटे से घर में बैठ कर के आप लोग के साथ लाइव बातचीत किया है, आप लोग से इंटरेक्ट की हूँ। बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए हैं, सब कुछ आया है, उसके बावजूद भी आप लोग मेरे साथ बने रहे, मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आज मैं सभी का धन्यवाद और नमन करती हूँ, मेरे पिताजी का, मेरे डैडी का, जो मेरे बहुत करीब थे। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे क्षण आए जहाँ पे मैं बहुत वीक हुई, स्ट्रॉन्ग भी रही, लेकिन हर वक्त वो वहीं ऊपर से मुझे मोटिवेट करते रहे और आज मैं जहाँ कुछ भी हूँ उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यह मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मुझे लग रहा है मैं सामने बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मेरी बोलने के ढंग या बातों से कोई चीज़ बुरी लगेगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। हाँ, मैं एक लोग आप लोगों से ज़रूर बात शेयर करना चाहूँगी कि जब से पहले मैं अपनी सेलिब्रेशन शुरू करूँ, जो लोग मेरे घर पे आए हुए हैं, उसके पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब जब आपके लाइफ में ये फेज आए कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, उस समय तुम बैक आंसर करो कि नहीं मैं कर सकती हूँ और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे शायद चूज़ किया गया है इस काम के लिए। यह मेरा फील्ड नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सेकेंडरी में कोई बहुत अच्छा काम भी इस पे नहीं करती हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं। कैमरे का एंगल आज भी मुझे नहीं पता है कैसे करना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए। लेकिन मुझे एक जज्बा था कि मुझे अपने फील्ड से, जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड से हट के मुझे काम करना चाहिए। मेरे साथ जितने लोग भी मेरे यूट्यूब फैमिली के जुड़े, मेरी लाइफ से जुड़े, यहीं पे आके बहुत लोग अच्छे दोस्त तो नहीं बोल सकते, यूट्यूब दोस्त बोल सकती हाँ, उसमें से कुछ एक लोग मेरी बहुत अच्छे दोस्त बने, जैसे सुनीता तिवारी है, अदिति है, अमृता है, या फिर निशा है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में आके मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किए हैं। तो मैं उनका थैंक्स करना कभी नहीं भूलूँगी। सुमन का भी चैनल मोनेटाइज हुआ, सुनीता का मोनेटाइज हुआ, मेरे ग्रुप में थे, श्रद्धा का चैनल मोनेटाइज हुआ, इकराज वर्मा करके आते थे, मैं उनको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि वो मेरी लाइफ में सिर्फ सपोर्ट करने कभी कभी आते थे। कल आए भी थी लेकिन इनफैक्ट मैं 2 मिनट मिस कर दी, वो फिर वो नहीं आए। बैजंती सिस्टर थी, एक आती थी जो शुरुआत में मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो मैं मेरी जर्नी में उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईच एंड एवरी वन, जो इतने लोग भी मेरे साथ जुड़े, सभी का दिल से थैंक यू, क्योंकि मैं अगर इस मुकाम पे आई हूँ तो यह सिर्फ आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। नो डाउट मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए और मैं ऑलमाइटी को मैं हरदम 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 मैं ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ कि उनकी मेहरबानी मेरे पर बहुत रहा, वो हरदम मेरे पर रहे। जब भी मुझे मेरी लाइफ में लो फेज आए, एक समय आया कि मेरे साथ जो लोग थे उन लोगों का यूट्यूब मोनेटाइज हो गया लेकिन मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब एडवाइस नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरा मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ है तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ बता सकती हूँ, मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, मोनेटाइजेशन मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था, चैनल मोनेटाइज हो इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को लगे कि जो मैं काम करती हूँ एक एप्रिसिएशन हो, और सेकेंडरी लोगों को लगे हाँ जो मैं काम कर रही हूँ वो बराबर कर रही हूँ। अगर मोनेटाइज यूट्यूब ने किया है तो मुझे एक रिकग्निशन दिया है। तो मैं यूट्यूब की भी बहुत बड़ी धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी जर्नी में मुझे एक चीज़ नई नई सीखने के लिए मिला कि अगर आप नई चीज़ें भी लेती हो तो चैलेंज के साथ आप उसको पूरा कर सकते हो, बस आप डिटरमिन रहो। आप अगर एक डिटरमिन हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो कर सकते हो। मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चर देने नहीं आई हूँ, बस मैं थैंक यू बोलने सभी के लिए आई हूँ कि हाँ, जितने लोग मेरे साथ बने रहे, मुझे सपोर्ट किए मेरे हर पल में। कभी कभी ऐसा हुआ मैं लाइव में आई, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा है, तो जो मेरे अपने खास थे वो मेरे साथ जुड़ गए कि नहीं नहीं ठीक है, आज तुम अकेली हो, कोई नहीं तुम्हें सपोर्ट कर रहा, अच्छा मैं सपोर्ट कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसा बहुत बार लगा कि किसी की लाइफ में बहुत लोग, किसी की लाइफ में बिल्कुल नहीं है, चलो चलो मैं इसलिए नहीं कि उसके पास नहीं है तो मेरे एक दिन किसी के सपोर्ट करने से मुझे कोई सपोर्ट करे, मैं किसी के दिन सपोर्ट करूँ तो उसकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। पर उससे मनोबल नहीं टूटता है कि लगता हाँ है, सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी अपनी लाइफ में लो फील कर रही हो या कभी ऐसा फेज आता है, क्योंकि लाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी का ग्राफ भी ऐसे ही चलता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन जब होता है तो वह बोलते हैं इंसान डेढ़ हो जाता है, तब होता है। तो ज़िंदगी की जो बीट्स है जिस तरह से चलती है, सेम वैसे हमारी ज़िंदगी भी चलती रहती है। तो मैं
फिर से सभी का दिल से धन्यवाद बोलूँगी मेरी लाइफ में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा हर पल साथ निभाने के लिए, मेरा हर सेकंड साथ देने के लिए। और मैं कभी भी यूट्यूब में जब भी आई थी, बहुत लोगों से मैं जैसे बात करती, नहीं मैं ऐसे ही आई हूँ, नहीं, मैं मेरे बहुत बहुत क्लियर मेरे एम थी। मैं एज अ बिज़नेस पार्टनर यूट्यूब को मैंने ज्वाइन किया था। मैं यूट्यूब में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर मुझे एक क्लियर रास्ता, क्लियर विज़न मेरा रहेगा, मैं एज अ बिज़नेस, मेरा भी ड्रीम है कि मैं यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर हैं टॉप मोस्ट में मैं भी गिने जाऊँ। अगर मैं काम करती हूँ तो मैंने ये भी कहा था, इस काम को मैं कभी भी इस तरह से नहीं लिया कि हाँ मैं आज टाइम है तो काम कर लिया, कल टाइम नहीं है तो काम नहीं करूँगी, आज वीडियो बना लिया, कल मेरे पास समय है नहीं है। बीच में मैंने जरूर 2 महीने का ब्रेक लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि मैं मेरे इन लॉज़ के पास जब गई थी तो मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ घर में मेरी शादी थी। उस समय भी मैं कभी कभी ज़रूर लाइव आई, उस समय मैंने जो थोड़ा बहुत काम कम किया, नहीं तो मैं कभी नहीं, चाहे मेरे व्यूज़ 0 आए होंगे, चाहे मेरे व्यूज़ 1000 आए होंगे, चाहे 500 आए होंगे, मैं कभी इस चीज़ से ना डिस्करेज हुई और ना कभी इस चीज़ से मैं पीछे हटी कि नहीं कोई नहीं देख रहा है या मेरी लाइफ में कोई बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या तो मैं जो वीडियोस बना रही हूँ बहुत अच्छे नहीं जा रहे, हाँ मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, क्या चेंज करूँ जो पब्लिक को पसंद आए और देखे। तो उस चीज़ में मैं लगी रही और वो जो कंटिन्यूटी मेरी है उसी की वजह से मैं आज सफल भी हुई हूँ। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी कभी ऐसे लाइफ में आता है कि आपकी वीडियोस नहीं चल रही हैं या आपके अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप काम करना मत छोड़ो, क्योंकि यूट्यूब वो चीज़ देखता है। अगर आप लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो हाँ ये ज़रूर है, अगर आपके व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जो यूट्यूब की जो मेरे व्यूअर्स है वो देखें। एक्चुअली मुझे अभी तक उनकी नब्ज़ समझ में नहीं आई है कि मैं क्या काम करूँ जो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे अच्छी तरह से देखे। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और सब लोगों के सपोर्ट की वजह से, मेरी खुद की डेडिकेशन की वजह से, हार्ड डेडिकेशन की वजह से। कभी कभी कोई ऐसे लोग भी आए जहाँ पे मैं ऐसे लोगों से शायद डील नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे जिस प्रोफेशन में मैं काम करती हूँ उस प्रोफेशन में कभी ऐसे लोग मुझे नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कोई आए, कोई किसी ने 1-2 भद्दे कमेंट किए, 99% मैं बोलूँगी अच्छे लोग आए, 1% कभी कभी आए तो उनको भी मैंने अच्छे से डील किया। एक बार तो मैं यहाँ पे लाइव में ही रोती थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा कि ऐसे लोग आते रहते जाते रहते। मुझे अभी भी याद है, एक आया, चश्मिश आंटी, चश्मिश आंटी। मैं बोली हाँ मैं तो चश्मे के बिना देख नहीं सकती हूँ, तो चश्मिश हूँ, चश्मा तो मेरी लाइफ है। वो कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बोला कि सॉरी आपको बुरा लगा, 4-5 बार चश्मिश आंटी बोलने के बाद फिर मैंने बोला नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा कि हाँ तुम मुझे कह रहे हो, है तो सच्चाई। अब मैं चश्मा को अगर को एज ए कॉम्प्लीमेंट नहीं लूँगी तो मेरी लाइफ नहीं चलेगी, क्योंकि चश्मे के बिना मुझे अक्षर नहीं दिखते। अभी भी शायद बहुत अच्छा एंगल मैं नहीं देख पा रही क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगाया है, और चश्मा इसलिए भी लगाया नहीं कि कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ बोलना है मुझे। तो मैं बोली चलो मैं आज आई हूँ यूट्यूब में, जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी अपने चैनल को काम करके मोनेटाइज कर सकते हो। बस यही संदेश मुझे देना था। कभी भी आप अपने यूट्यूब की जर्नी को मत छोड़ना, कभी भी आप निराश मत होना। कभी भी आपकी लाइफ में जब आपको लगे कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसी समय जवाब दो कि नहीं, अगर मुझे भगवान ने, ऊपर वाले ने चूज किया है, यह काम दिया है, तो मैं यह काम कर सकती हूँ। और उनकी मदद से, लोगों की मदद से हम सब लोग अपनी जो भी हमारे गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। मेरी इस जर्नी में जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद के साथ साथ मैं मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड को दूंगी धन्यवाद, इसलिए कि वो शायद कोई चीज़, जैसे कोई कुछ कभी कोई कमेंट कर दिया तो उनको बहुत बुरा लग गया, उस चीज़ की वजह से उनको हर्ट भी हुआ, मुझे भी लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने भी समझा कि नहीं, खैर उसके बाद कभी हुआ नहीं मेरे साथ में। इसलिए मेरे थिक थिन में मेरे साथ रहते हैं। मेरे जो मॉरल सपोर्ट मेरी फैमिली मेम्बर है वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे थिक और थिन में। जब भी मेरी लाइफ में मैं बहुत रोती हूँ, जब भी मुझे मेरे फादर की याद आती है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लाइफ में मैं बहुत लो जा रही हूँ, बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरी लाइफ का ग्रोथ का ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो मैं अकेले में रोती बहुत हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं उसको कैसे सस्टेन करूँ, कैसे मैं उस ग्राफ को फिर से ऊपर लेके जाऊँ, ऊपर जाके टिके रहूँ, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना आसान है लेकिन ऊपर जाके टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही साथ मैं भगवान से हरदम प्रार्थना करूँगी और हरदम कहूँगी कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं। मैं कितने भी ऊपर चली जाऊँ या जहाँ मुझे आप रखना चाहिए प्रभु, वहाँ आप रखो, क्योंकि आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन
कभी भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ऊपर में चली जाऊँ तो मेरे अंदर कभी गुरूर नहीं आए, कभी घमंड नहीं आए। और कभी मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत पीछे भी चली जाऊँ तो मुझे कभी दुःख नहीं हो, क्योंकि आपने मुझे वो हर एक चीज़ दी है जो ज़िंदगी मुझे चाहिए थी। इस छोटी ज़िंदगी में मैंने बहुत पैसा भी कमाया है, फ़ेम भी है, नेम भी है। जिस फ़ील्ड में मैं काम करती हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मेरा फ़ील्ड नहीं है। वहाँ मुझे फ़ेम भी है, मेरा नेम भी है और मैं पैसा भी कमाई हूँ। यहाँ पे जो मैं आई हूँ, ये एक मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में मैं इसको देखती हूँ। और मैं चाहूँगी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़े रहे और मैं बहुत आगे जाऊँ, मेरे साथ सब लोग बहुत आगे जाए और मैं एक मुकाम हासिल करूँ यूट्यूब के जितने क्रिएटर हैं उनके साथ। मेरा भी गूगल ऑफिस में मैं जाऊँ। ये मेरी एक, मैं पिछले मेरे प्रोफेशन में क्या करती हूँ उससे रिलेटेड मैं कोई बात यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। मेरा नया प्रोफेशन क्या है, मैं इस फील्ड में कैसा काम कर रही हूँ, आप लोग यही देख करके मुझे जज करें। बस इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को पकाया, मुंबई का वर्ड पकाया, या मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों से कहा, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट में मैंने कुछ कह दिया होगा, शायद ज़्यादा कुछ कह दिया होगा, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बस यूँ ही आप लोगों का प्यार और ऐसे ही साथ बनाए रखो। और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे नॉलेज है, जो लोग मुझसे जुड़े वो सब जानते हैं कि मुझे जितनी जानकारी होती है वो मैं पूरी जानकारी हरदम मैं सबको देती हूँ। और मैं आप सब लोगों को मैं हरदम सपोर्ट करूँगी। बस मेरी तरह आप लोग भी सब लोग ऊँचाइयाँ चढ़ो अपनी ज़िंदगी में। शुरुआत मुझसे हो, क्योंकि मैं भी